इस YouTube के चैनल पे सभी कॉमन बीमारियों का शास्त्रीय रूप से संक्षिप्त में जानकारी देंगे। ये बीमारी क्यों होती है, आप घर पर क्या कर सकते हो, डॉक्टर के पास आपको कब जाना है, डॉक्टर आपको कौन से टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, ये बीमारी ना हो इसलिए आपको क्या सावधानी बरतनी है। नमस्ते दोस्तों, आज हम हिचकी यानी कि हिक्कप्स पे बात करने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने हिचकी का अनुभव अवश्य लिया होगा। साथ में ये भी सुना होगा, जो आसपास में लोग बैठते हैं वो कहते हैं, अरे यार तेरी कोई तो याद कर रहा है। उस वक्त कहते हैं कि आपके पहचान में जो भी लोग हैं नजदीक के, उनके एक एक का नाम आपके दिमाग में लाओ। जैसे ही वो बंदा जो आपकी याद करेगा उसका नाम सामने आ जाएगा, आपकी हिचकी चली जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है, गिनीज बुक में चार्ल्स ओसबर्न के नाम पर 1922 से 1990 तक यानी पूरे 68 साल तक हिचकी लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अब ये बताओ कि इतने साल तक उसकी कौन याद कर रहा था। आइए अब हम देखते हैं कि हिचकी लगती क्यों है। अपने फेफड़े और पेट को अलग करने में एक डायफ्राम नाम की मांसपेशी रहती है, जो कि हमें सांस लेने में मदद करती है। ये डायफ्राम जब ऊपर जाता है तो सांस बाहर जाती है और जब नीचे आता है तो सांस अंदर आती है। लेकिन कभी कभी ये डायफ्राम जोर जोर से सिर्फ नीचे की तरफ चले जाता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इससे बाहर की हवा हमारे लैरिंग्स का जो एक ग्लॉटिस नाम का पार्ट रहता, उससे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके अंदर खींची जाती है, जिसे अपने सौर यंत्र की पखुड़ियां खटक से बंद होती है और इसीलिए हिचक करके आवाज निकलती है और उसे कहते हैं हिक्कप। हिचकी आना यानी खराब, ऐसा मैं कदापि नहीं कहूंगा, क्योंकि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी काफी चीजें हैं जिसे हिचकियां आती रहती है और चली भी जाती है। लेकिन ये हिचकियां यदि कई दिनों तक रही तो, ये रुकने का नाम ही नहीं लेने लगी तो ये सोचने वाली बात बन जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि हिचकियां कितने प्रकार की होती हैं। हिचकियां 4 प्रकार की होती है। एक क्षणिक, जो कुछ पल या मिनट में खत्म हो जाती है। दूसरी जिद्दी, जो आपका कुछ दिन तक साथ निभाती है। तीसरी आवर्ती, ये आपको बार बार आती है और वापस आपको एहसास दिलाती है कि इसने आपका साथ अभी छोड़ा नहीं है। और चौथी हिचकी रहती है असभ्य। ये हिचकी आपकी 1 महीने से ज्यादा काल तक टिकती है। अब हम ये देखेंगे कि हिचकियां आती क्यों है। जैसे कि खाना खाने के बाद भी और ज्यादा खाना खाना, यानी कि पेट भरने के ऊपर और खाना, हवा निकलना या पेट फुलाना। पेट अलग अलग वजह से भी फूल सकता है। मानो कि हम सफर जाते वक्त हमारे सूटकेस में 10 कपड़े बैठते हैं और उसमें हम यदि 15-20 डालते हैं तो इससे क्या होगा, एक तो ढक्कन ऊपर आएगा या नीचे का हिस्सा नीचे जाएगा। ज्यादा खाना खाए तो बस यही होता है, वो डायफ्राम को नीचे दबाता है और हिचकियां शुरू हो जाती है। कोई शांति से अपना काम कर रहा है और उसे कोई छेड़े तो वो खुद की रक्षा हेतु प्रतिकार करेगा। बस यही बात डायफ्राम करता है। जैसा कि तीखा खाना, एसिडिटी, पेट का अल्सर, न्यूमोनिया, लीवर तथा लंग की बीमारियां ये डायफ्राम को छेड़ती है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ चला जाता है और हिचकियां पैदा करता है। अन्य कारणों में आते हैं, जैसा कि पेट का ऑपरेशन होना, धूम्रपान करना, तापमान में शीघ्र बदलाव लाना, अति उत्तेजना या अति तनाव रहना और किसी बात का भयंकर डर सताना, इसे भी हिचकियां आ सकती हैं। अब हम ये देखेंगे कि किसके वजह से ये हिचकियां आती है जब आदमी बीमार होता है। जैसे कि मेंदू की बीमारियां, उसका इन्फेक्शन होना, लकवा मारना, अर्धांगवायु तथा ब्रेन ट्यूमर्स। चयापचय जब बढ़ता है यानी मेटाबॉलिज्म जब बदलता है, जैसा अधिक मदिरा सेवन करना, ऑपरेशन को भूल देना, डायबिटीज या मधुमेह, शरीर में क्षार का असंतुलित होना यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तथा किडनी का खराब होना यानी कि किडनी फेल्यूर। सही में देखो
तो हमारी हालत ये रहती है कि 15-20 हिचकियाँ तो हम टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी हालत बहुत पतली हो जाती है और इन्हें तुरंत बंद करने के लिए हमें कोई भी निर्देश यदि देता है, तो हमें उस पे अमल करने में कोई भी आपत्ति नहीं रहती है। अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे ही बढ़ती है, हिचकियाँ खत्म हो जाती है। तो इन्हें हिचकियों को आपको तुरंत रोकना होगा, तो सांस बंद करो, जिसकी वजह से बाहर का ऑक्सीजन शरीर में नहीं जाएगा, अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी और उससे आपकी हिचकियाँ बंद होने में मदद होगी। या कागज की थैली लेके उसमें मुंह रख के सांस उसमें ही अंदर बाहर करो, तो बाहर का ऑक्सीजन थैली में न जाने की वजह से आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। या आपको पता है, डायफ्राम जैसे ही नीचे जाता है, जोर से हिचकी आना शुरू होती है। अब हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करके डायफ्राम को ऊपर ढकेलेंगे। तो दोनों घुटने पेट में दबाओ और आगे झुको। इससे डायफ्राम ऊपर चला जाएगा और हिचकी आना बंद हो जाएगी। तीसरा, 2-4 चम्मच शक्कर खा लो। ये आपके फेरिंग्स के अंदर, यानी आपके गले के अंदर पीछे के साइड को एक स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से आपकी हिचकियाँ बंद हो जाएगी। और घर में अनंत काल से चले आ रहे घरगुती उपाय यानी होम रेमेडीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना, ठंडा कपड़ा चेहरे पे लगाना, या 1 कप पानी जल से पी लेना, पानी की कुल्लियाँ करना, नींबू पानी पीना या सिरका लेना, जवान खींचना या एक साइड से पानी पीना। जब इतना करने के बाद भी आपकी हिचकियाँ यदि बंद न होने लगे या आपकी हिचकियाँ काफ़ी दिनों तक वैसी की वैसी रही, तो आपको डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। आश्वस्त रहिए कि हिचकियाँ आपके लिए जानलेवा कभी नहीं बनेगी, पर लंबे समय तक हिचकियाँ चलती रहे तो दूसरे बीमारी का द्योतक बन सकती है। इसलिए ऐसे वक्त आपको डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। लंबे समय तक चलने वाली हिचकियाँ खाते वक्त, सोते वक्त और बोलते वक्त तकलीफें देती है। जब हिचकियाँ घंटों में भी बंद न हो, अपितु कुछ दिन या सप्ताह में भी नहीं रुके, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आपको एक तो कुछ तो दवाइयाँ चालू करेंगे या हो सकता है कि आगे की जांच करने की सलाह देंगे। आपको खून की जांच करने के लिए कह सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन, डायबिटीज तथा किडनी के संदर्भ की बीमारियां का पता चल जाएगा। आपको छाती का एक्सरे यानी एक्सरे चेस्ट, सीटी स्कैन या एमआरआई की भी सलाह दे सकते हैं, जिससे न्यूमोनिया, ट्यूमर्स, गॉइटर तथा अन्य बीमारियों का पता चल सकता है। संक्षिप्त में मैं अभी इतना ही कहूंगा कि आप हिचकी से घबराओ मत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।